हेलो। हाँ स्टूडेंट, तो लेक्चर नंबर 9 करेंगे। इसमें हमने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बात कर रहे थे। काफ़ी भौतिक राशियों के हमने विमाएँ, डायमेंशन बोलते हैं, विमाएँ हमने निकाल ली थी। तो आगे कुछ एक की बची है, फिर हम उनके यूज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट विमाएँ पढ़ने जा रहे हैं। हमने विद्युत फ्लक्स, चालकता, प्रतिरोधकता, इनके बारे में बात करी है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, इसकी विमाएँ कैसे लिखें? बी से डिनोट करते हैं। आज हम सारे सूत्र खत्म कर देंगे जी। तो इसका फार्मूला होता है जी चुंबकीय क्षेत्र का F = BIL। तो बी का सूत्र क्या होगा? F/IL। F का बी में सूत्र लिखें M1L1T-2, और I का क्या हो जाएगा जी? A1, और लेंथ का हो जाएगा L1। तो सूत्र क्या मिलेगा जी? बी का सूत्र मिलेगा M1L0T-2 A-1। ठीक है। इकाई क्या होगी? वैसे तो इकाई ऐसा इकाई तो होती है जी इसकी टेस्ला। यहाँ से इकाई निकाल सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। लेकिन ऐसा इकाई इसके साइंटिस्ट का नाम है टेस्ला। तो ऐसा इकाई टेस्ला में प्रयोग लाते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के बाद एक आते हैं जी, जिस तरह एप्सिलॉन नोड थी निर्वात की विद्युतशीलता, अब यहाँ पर है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, इसको इससे डिनोट करते हैं म्यू नोड बोलते हैं। क्या फार्मूला लिखूं? फार्मूला होता है जी B/L = म्यू नोड I। एक बार ये याद रखें। वैसे यहाँ समाकलन वगैरह लगाते हैं, लेकिन आप तो अभी हम विमाएँ निकाल रहे हैं बस। तो चुंबकीय क्षेत्र इंटू लंबाई, म्यू नोड इंटू ये धारा है। तो म्यू नोड का सूत्र क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र गुणा लंबाई बटे I। चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र देखो M1L0T-2 A-1, M1L0T-2 A-1 बटे में A1 कर दीजिए। तो क्या आएगा जी सूत्र आएगा M1L0T-2 A-2। ठीक है जी, ये सूत्र आ गया जी म्यू नोड का। इकाई क्या आएगी? इकाई हम यहाँ से निकालेंगे। बी की इकाई क्या होगी जी? टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है जी। अब जिस तरह होता था विद्युत फ्लक्स, उसी तरह एक चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। एक तो होता है ये देखो विद्युत फ्लक्स, एक तो होता है विद्युत फ्लक्स और एक होता है जी चुंबकीय फ्लक्स। दोनों एक साथ ही बताता हूं। चुंबकीय फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स हो या चुंबकीय फ्लक्स, दोनों फाई से दर्शाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को बोलते हैं बी से, और विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं जी ई से। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र गुणा में क्षेत्रफल, और चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र होता है जी चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। ए यहाँ पर क्षेत्रफल है। तो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला आपने अभी अभी देखा था M1, चुंबकीय क्षेत्र का क्या फार्मूला देखा था? M1L0 लिखने की जरूरत ही नहीं है, T-2 A-1। ध्यान रखिए ये ए क्या है यहाँ पर? ये ए क्षेत्रफल है। यहाँ पर भी ए क्या है? क्षेत्रफल है। चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या हुआ? L2। तो सूत्र क्या मिला? सूत्र मिला M1L2 T-2 A-1। इकाई क्या मिली जी बताओ? बी की इकाई क्या होती है? टेस्ला, और ए की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है। ई, इसको किसे लिखें? E.A, विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हमने पहले ही निकाल लिया था। विद्युत क्षेत्र का फार्मूला अगर आपको ऐसे ध्यान ना आ रहा हो तो ऐसे निकाला था हमने F/Q से। F का फार्मूला था M1L1T-2 अपॉन Q का था A1T1। तो E का फार्मूला हो गया जी M1L1T-3 A-1। ये तो हो गया जी विद्युत क्षेत्र का, ये विद्युत क्षेत्र है, गुणा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हुआ? L2। तो फार्मूला क्या मिला जी? M1L3 T-3 A-1। ये फार्मूला बन गया।
ये क्या जी, ये है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, लेकिन वेबर ऐसा इकाई है जी, वेबर। इसकी भी ऐसा इकाई वेबर है, दोनों की ऐसा इकाई वेबर ही है। ठीक है, तो आगे बढ़िए। ये म्यू नोड का डायमेंशन फार्मूला है, ये आपको काम आएगा अभी। देखिए इस पे एक क्वेश्चन बताता हूं। हाँ, ये किसका डायमेंशन फार्मूला था? ये डायमेंशन फार्मूला था म्यू नोड का। अब एक क्वेश्चन है बीच में छोटा सा कि 1/√अंडर म्यू नोड एप्सिलॉन नोड, ये किसका डायमेंशन फार्मूला होगा? ये प्रकाश की चाल होती है जी, ये प्रकाश की चाल का फार्मूला है। तो विमीय सूत्र क्या आएगा? प्रकाश की चाल मीटर पर सेकंड में, यानी L1T-1, ये सूत्र आना चाहिए। आएगा, चेक करें। वैसे तो आपको याद रखना है, चेक हम कर लेते हैं। म्यू नोड का फार्मूला तो है जी आपके पास, अभी अभी निकाला आपने। ये घात 1/2 ले लीजिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो म्यू नोड तो आ गई जी M1 L0 छोड़ दीजिए T-2 A-2, ये तो जी म्यू नोड का। अब एप्सिलॉन नोड का फार्मूला भी आपको मैंने लिखना सिखाया था, कैसे लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बाई R²। 4 पाई है वो कांस्टेंट है, तो उसमें हमें एप्सिलॉन नोड का फार्मूला निकालना है। तो एप्सिलॉन नोड का फार्मूला हो गया FR²/Q², FR²/Q²। तो हमने म्यू नोड का डायमेंशन फार्मूला तो इसमें रख दिया है, अब मैं इसमें एप्सिलॉन नोड का डायमेंशन फार्मूला रखने जा रहा हूं। तो F का फार्मूला क्या आया? F का फार्मूला आया M1 L1T-2 इंटू R² का फार्मूला आया L² Q1 Q2 A1 T1 A1 T1, ये फार्मूला है जी। ठीक है, तो क्या फार्मूला मिला एप्सिलॉन नोड का? एप्सिलॉन नोड का फार्मूला मिला M1 L3 T-2 अपॉन A2 T2, M1 L3 T-2 अपॉन A2 T2, यानी क्या फार्मूला मिला? M1 L3 T⁻⁻4, L3 T⁻⁻4, M1 L3 T⁻⁻4 A⁻⁻2, A⁻⁻2। ठीक है, और म्यू नोड का फार्मूला, म्यू नोड का फार्मूला क्या था? ये देखो, म्यू नोड का फार्मूला हम यहाँ पे आपने अभी निकाला था, वो देखो क्या फार्मूला निकाला था म्यू नोड का। ये तो हुआ एप्सिलॉन नोड का। म्यू नोड का फार्मूला यहां से निकाला था, BL = म्यू नोड I निकाला था। तो म्यू नोड का फार्मूला क्या हुआ? BL/I। ठीक है, B का फार्मूला कैसे निकाला था? F = BIL। तो B का फार्मूला था F/IL। F का फार्मूला था M1 L1T-2, I का था A1 और लेंथ हुआ L1। तो B का फार्मूला हो गया जी M1 L0, ये B का फार्मूला था जी जो हम लिख रहे थे, M1 L0 T-2, M1 L0 T-2 A-1। तो इसको L से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना, तो फार्मूला क्या मिलेगा? देखो ये है जी B का फार्मूला M1 L0 T-2 A-1 इंटू लेंथ का फार्मूला हुआ L1 अपॉन I का फार्मूला क्या हुआ जी A1। तो म्यू नोड का फार्मूला हमने पीछे यही लिखा है, देख लेना आप एक बार, मैच कर लेना उसमें जो पीछे हमने लिखा है। M1 L1 T-2 A-2, L1 है जी, आप मैच कर लेना एक बार। अगर वहाँ पे अगर हमने L की पावर शायद 1 लगाई है कि 0 लगाई है, आप एक बार पिछले वाले पेज पे चेक कर लेना। ठीक है, म्यू नोड का ये फार्मूला है। तो म्यू नोड का फार्मूला क्या मिला? म्यू नोड का फार्मूला मिला हमें M1
L1 T माइनस टू A माइनस टू इंटू में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला क्या था? M1 L3 T माइनस 4 A माइनस टू। M1 L3 T माइनस 4 A माइनस टू। ठीक है जी। तो देखिए, तो एप्सिलॉन नोड का, ये एप्सिलॉन नोड का है, म्यू नोड का है, दोनों को इकट्ठा करते हैं। देखो सारा चेक कर लीजिए। एप्सिलॉन नोड का फोर्स का M1 L1 T माइनस टू L स्क्वायर A1 T1, M1 L3 T माइनस टू। एप्सिलॉन नोड ऊपर ले जाओगे तो एप्सिलॉन नोड को आप ऊपर ले जाओगे तो Q1 Q2 आ जाएगा। देखो यहाँ पे करेक्शन कर दी। एप्सिलॉन नोड को ऊपर ले जाओगे तो इसका रिवर्स आएगा, रिवर्स। ये एप्सिलॉन नोड का नहीं है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड का है। जो फार्मूला आपने लिखा है FR², ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड का है। 4 पाई तो कांस्टेंट है, यानी बोलें तो ये 1/एप्सिलॉन नोड का है जी। ऐसे समझिए, 1/एप्सिलॉन नोड का है। सॉरी, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। ये 1/एप्सिलॉन नोड का है। तो एप्सिलॉन नोड का क्या होगा? एप्सिलॉन नोड का क्या होगा? देखो इसको रिवर्स कर दो पूरे को। इसको रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा? M-1 L-3 T⁴ A⁴ 2। ठीक है, M-1 L-3 T⁴ A2 ये रखते हैं जी यहां पर, ये यहां पे रखते हैं। देखो M-1 L-3 T⁴ A⁴ अब देखो इससे ये कैंसल, A2 से A2 कैंसल, क्या बचेगा? यहां पावर लगाओगे 1/2, L⁻³ -3 और 1, L⁻³ कितनी बची? -2। तो -2 और 4 यानी कितनी बची जी? +2। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर आप पहले पावर खत्म कर दो तो बचेगा जी L-1 और T⁴ ऊपर ले जाओ तो जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगी और जो प्लस वाली माइनस में आ जाएगी। L1 T -1 हो गया कि नहीं प्रूफ? ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फार्मूला आता है जी प्रेरकत्व का। प्रेरकत्व, प्रेरकत्व कैपिटल L से डिनोट करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जी समय प्रेरकत्व, समय प्रेरकत्व, और एक होता है अन्योन्य, अन्योन्य प्रेरकत्व। भाई प्रेरकत्व तो कोई सा भी प्रकार का हो, चाहे समय हो चाहे अन्योन्य हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बात बताई है, भाई चाल कोई सी भी हो, एक समान चाल हो, नियत चाल हो, बढ़ती चाल हो, घटती चाल हो, सारी मीटर पर सेकंड में आएगी। समय प्रेरकत्व L से डिनोट करते हैं। क्या होता है जी फार्मूला? फार्मूला ये होता है जी, ये फार्मूला होता है, चुंबकीय फ्लक्स को धारा से भाग करना है बस। धारा का सूत्र क्या हुआ जी? A1, और चुंबकीय फ्लक्स का अभी अभी आपने निकाला है। तो आपको जब भी ऐसी जरूरत पड़े तो आप निकाल लें, आप पीछे कॉपी पलट के मत देखें, आप निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बी की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ साइड में से फार्मूला लिखें, F = BIL। बी की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? F/IL इंटू A क्या होता है? क्षेत्रफल, L²। बस यहां से फार्मूला आ जाएगा। एकल से एकल कैंसिल कर दो, चाहे F × L/I,
m1 l1 t माइनस टू इंटू एल करेंगे तो l की पावर 2 अपॉन a1। तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला क्या है जी? चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला आया m1 l2 t माइनस टू ए की पावर -1। तो समय प्रेरितव का फार्मूला क्या मिला, मैं यहां पे लिख रहा हूं जो बार बार हमें काम आएगा। m1 l की पावर 2 t की पावर -2 ए की पावर -2, यह समय प्रेरितव का फार्मूला है जी। ठीक है, इकाई क्या होगी जी? इसकी इकाई होती है जी इसकी वेबर पर एम्पियर, यानी ऐसा इकाई होती है जी हेनरी। हेनरी, ठीक है। ये था समय प्रेरितव बोले या अनोन्य प्रेरितव बोले, एल था। प्रतिरोध का हमने निकाल लिया था, ये सूत्र हमें काम आएंगे। देखो प्रतिरोध का मैं एक बार दोबारा निकाल के दिखाता हूं। संधारित्र का भी हमने निकाला था कि नहीं, आप देख लो, मैं दोबारा ही बता देता हूं। संधारित्र की धारिता, ये एक फार्मूला होता है जी, संधारित्र की धारिता, शायद नहीं निकाला हमने, तो सी से दर्शाते हैं इसको। संधारित्र की धारिता क्या सूत्र होता है? Q इक्वल टू सी बी, सी इक्वल टू क्यू बटे वी। क्यू होता है आवेश A1 T1, V विभवांतर, विभवांतर होता है M1 L1 T माइनस टू, M1 L2 T माइनस टू, वर्क अपॉन, ये तो हुआ वर्क अपॉन क्या? चार्ज A1 T1। तो क्या हो जाएगा जी? A स्क्वायर T स्क्वायर, और नीचे है M1 L2 T माइनस टू, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन M1 L2 T माइनस टू। तो संधारित्र की धारिता का फार्मूला मिला M-1 L-2 T की 4 A की 2, और इसकी इकाई होती है जी फेराड, याद रखना। ठीक है, तो एक और भी होता है प्रतिरोध। ये तीन टर्म है जो बार बार हमें काम आएगी जी। प्रतिरोध R निकाला ही था हमने, V अपॉन I, ओम का नियम, V इक्वल टू IR। V का सूत्र अभी अभी देखो हमने लिखा ही है। V का सूत्र क्या बताओ? ये यहां लिखा हुआ है नीचे, M1 L2 T माइनस टू, नीचे ये A1 T1, A माइनस 1 T माइनस 1 अपॉन धारा A1, यानी प्रतिरोध का सूत्र ये लास्ट क्लास में निकाला ही था हमने, M1 L2 T माइनस टू A माइनस 1 T माइनस 2 और -1, T की पावर कितनी हो जाए बताओ? -3, T की पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो ये मैं सारे सूत्र हैं, इन सबको एक जगह लिख देता हूं। देखो ये अभी हमें काम आएंगे। एक तो हुआ प्रेरकत्व, एक हुआ धारिता। संधारित्र की होती है जी धारिता, संधारित्र की धारिता होती है, इसको C से दर्शाते हैं। एक होता है जी प्रतिरोध, इसको R से दर्शाते हैं, ये सूत्र है जी। संधारित्र की धारिता क्या सूत्र है? M-1 L-2 T की 4 A की 2, M-1 -2 T की 4 A2। प्रतिरोध, प्रतिरोध का सूत्र है जी M1 L2 T -3 A -1, ये है जी प्रतिरोध का सूत्र, M1 L2 T -3 A -1। अब देखो इन सबको मिला के अब हम नए फार्मूले बनाने जा रहे हैं, तो देख लीजिए। देखो ये 4 कॉमनली क्वेश्चन हैं, 3 ही हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं। 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, आपको इनकी बीमाएं पूछेंगे जी। L/R, RC और √LC, और कहेंगे कि इनके अपने अपने मतलब हैं। भाई L का L क्या है, ये आपको वहां शायद क्वेश्चन में न कहा जाए, इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। L क्या है जी? प्रेरकत्व। C क्या है जी? धारिता।
और आर क्या है जी, प्रतिरोध। तीनों के जो उत्तर आएंगे वो समय आएंगे, टाइम T1 आएगा सबका उत्तर। चेक करें, याद रखना है, चेक करते हैं। L बाई आर करो, L क्या है जी, M1 L2 T-2 A-2, R से भाग करो, M1 L2 T-3 A-1, ठीक है। RC L और R, L और R का फार्मूला देखो ध्यान से, A आया हुआ N में, A नहीं आएगा। L और R का जो फार्मूला है वो ध्यान से चेक करो जी, A बराबर आएगा दोनों में, A अलग अलग नहीं आएगा। तो करते हैं, चेक करते हैं कि देखो R का फार्मूला क्या था, V अपॉन I था, तो यहां पावर साइज -1 नहीं आएगी। चेक करो, V क्या था, W बाई क्यू अपॉन I। W क्या था जी, M1 L2 T-2, और चार्ज क्या था, A1 T1, M1 L2 T-2 A-1 T-1, यहाँ A-1, तो ये A की पावर -2 आएगी ना जी प्रतिरोध में, प्रतिरोध में A की पावर -2 आएगी। आप देख लेना हमने वहां पे क्या लिखा है, M1 L2 T-3 A-2, ये प्रतिरोध में आएगी जी, पावर -2 आएगी, क्योंकि ये कैंसिल होगी जी, ये फार्मूले हैं। देखो M1 से M1 कैंसिल, L2 से L2, इसे ऊपर T की पावर -2 है और नीचे T की पावर -3 है, ऊपर आएगा जी T की पावर 1। समझ गए। RC क्या होगा, देखो R को C से करते हैं, ये भी टाइम आएगा। R क्या है जी, M1 L2 T-3 A-2, ये तो है R, इंटू C करो। बस ये सीली मिस्टेक हो सकती है इनमें, बाकी और कुछ नहीं। आप ये -2 +2 ये थोड़ा सा देख के ध्यान से लगाएंगे तो गलती होएगी नहीं। तो करिए चेक, M माइनस का इधर M प्लस का M0, L माइनस का 2 प्लस का 2 0, -3 और प्लस का 4 1, A की पावर 0। तो आया कि नहीं बताओ T1 टाइम। यहां पे भी क्या है, T1 टाइम बोलें, समय बोलें, ये भी आएगा, ये भी समय आएगा, देख लेना। अगर नहीं आता है इसका मतलब गड़बड़ है, आएगा ही आएगा, आना ही पड़ेगा। कैसे, ऊपर वर्गमूल लगाया, वर्गमूल का मतलब पावर कितनी, 1/2। L का मान रखो, L का मान क्या है जी, M1 L2 T-2 A-2, L को किसे करना है, C से। C का क्या बोलो, M-1 L-2 T4 A2। तो देखो M कैंसल, L कैंसल, A कैंसल, पावर -2 और +4, कितनी पावर आई, T की पावर +2 की पावर 1/2, यानी कितना आया, T आ गया जी। यानी आपको एक बात समझ लेनी है कि ये जो L/R, RC और √LC, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये समय है, ये तीनों समय है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, L/R, √RC, फ्रीक्वेंसी, इनके बारे में, आवृत्ति वगैरह, इनके फार्मूले हमने पढ़ दिए हैं। अब हम नेक्स्ट फार्मूले पर आते हैं। जैसे ये फार्मूले अभी आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी तक के मेन फार्मूले थे।
फिर आगे नेक्स्ट प्रेक्तव के बारे में बात कर लिया है। अब हम आगे फार्मूले कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो एक होता है जी तरंग संख्या, छोटा सा फार्मूला है, तरंग संख्या k से डिनोट करते हैं, क्या होता है 2 पाई बटे लैम्बडा होता है। तो 2 पाई की तो कोई विमाई नहीं होती, 1 बटा लैम्बडा क्या होता है जी L1, तो इसकी विमाई क्या होगी जी L-1 प्रति मीटर, प्रति मीटर इसकी इकाई हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। अब एक होता है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P से दर्शाते हैं। क्या होता है Q इंटू में L, आवेश गुणा लंबाई, आवेश गुणा लंबाई। आवेश का क्या होता है जी A1 T1 और लंबाई का क्या होता है जी L1। तो उत्तर क्या आया M0 L1 T1, M0 L1 T1 A1। और इकाई क्या लिखोगे कूलाम मीटर, इकाई लिखेंगे जी कूलाम मीटर। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब एक होता है जी ध्रुव प्रबलता आती है बीच में, एक छुपे हुए फार्मूले ही हैं, ध्रुव प्रबलता, इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। चुंबक में होती है जी, भाई चुंबक कितनी तेजी से आपको खींच रही है, वो ध्रुव प्रबलता है। क्या होता है ये फार्मूला होता है जी F इक्वल टू एम बी, m बराबर F बटे बी। ये तो होता है जी बल और ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो F का तो B का सूत्र क्या लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख लीजिए, डायरेक्ट ही करना हो तो B को तो B पड़ा रहने दो, F इक्वल टू BIL, B से B कैंसिल कर दो। I का सूत्र क्या होगा एम्पियर A1, लंबाई का क्या होगा जी L1, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो आप। इसका सूत्र क्या मिला M0 L1 T0 A1, इकाई क्या होगी न्यूटन पर टेस्ला, इकाई होगी जी न्यूटन बटे टेस्ला। ठीक है, ध्रुव प्रबलता से आप फार्मूला कौन सा निकाल सकते हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बाद अगले टर्म आते हैं जी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M से दर्शाते हैं। क्या होता है जी स्मॉल m इंटू L, यानी क्या ध्रुव प्रबलता गुणा में लंबाई, ध्रुव प्रबलता को लंबाई से गुणा कर दीजिए, ध्रुव प्रबलता स्मॉल m, स्मॉल m का फार्मूला क्या होगा M0 L1 T0 A1, M0 L1 T0 A1, लंबाई L1। तो क्या फार्मूला मिला M0 L2 T0 A1, मिला कि नहीं बताओ। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है कैपिटल M, इकाई क्या होगी जी M की इकाई क्या थी बताओ, न्यूटन पर, M की इकाई थी न्यूटन पर टेस्ला, न्यूटन अपॉन टेस्ला इंटू में मीटर। ठीक है, ये इकाई हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में फार्मूले हम खत्म करेंगे, ठीक है, कल उन फार्मूलों का प्रयोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक बात और बता रहा हूँ, आज भाई क्लास में अगर कहीं कोई फार्मूला एक बार इधर हो जाता है एक बार उधर हो जाता है तो आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे कंफ्यूजन आ जाती है उसको सर्कल कर लीजिए और फिर आप लेक्चर पूरा देखेंगे, तब तक वो कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं जी प्रतिघात। प्रतिघात दो प्रकार के होते हैं जी, प्रतिघात दो प्रकार के होते हैं। देखो,
पहला है धारातीय प्रतिघात होता है, धारीतीय प्रतिघात। इसको XC से दर्शाते हैं। सूत्र होता है जी XC बराबर 1/ओमेगा C, और ओमेगा कोणीय आवर्ती इसको ऐसे लिख देते हैं F × C। ठीक है, ये धारातीय प्रतिघात है। करेंगे अभी। एक होता है प्रेरणिक, एक होता है प्रेरणिक प्रतिघात। इसको XL से दर्शाते हैं। XL का सूत्र ओमेगा × L, ओमेगा 2πF × L। 2π तो नियत है, यहां पर भी था। L और C के आपने अभी अभी पढ़े हैं, L, C और R जो आपने अभी अभी पढ़े हैं, वो तीनों फार्मूले आपको वापस काम आएंगे। अभी मैंने आपको निकाल के बताए हैं, फिर आपको जरूरत पड़ी दोबारा निकाल लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए L का क्या आएगा, चुंबकीय फ्लक्स बटे में धारा। चुंबकीय फ्लक्स क्या, B.A/I। B का सूत्र क्या, F का सूत्र लगा लो। F क्या होता है, BIL। तो B का सूत्र क्या होगा, F, नीचे एक I है एक A है, F का सूत्र, B का सूत्र क्या होगा, F/IL, F/IL। समझ गए। A क्या है जी, यहां पर A क्षेत्रफल है, A यहां क्षेत्रफल है, तो A की जगह आप क्या लिख दो, A की जगह L² लिख दो। एकल से एकल कट गया, तो डायरेक्ट सूत्र क्या आया, F × में L/AI का स्क्वायर। F क्या हुआ जी, M1 L1 T-2, एकल से गुणा करोगे तो L2A-2। ये आया जी धरातीय प्रतिघात का सूत्र। XL 2π की तो कोई विमाई नहीं, आवर्ती की विमाई क्या होती है, T-1। धरातीय प्रतिघात की विमाई क्या है ये बोलो, M1 L2 T-2 A-2। अब बोले Q = CV, C का सूत्र क्या, Q/V, और विभवांतर क्या होता है, W/Q, यानी Q²/W। Q² क्या, A² T², और W क्या, M1 L2 T-2, यानी M-1 L2 T⁴ A⁴। M-1 देखो 2 आवर्ती का क्या हुआ, T-1। C का M-1 L2 T⁴ A⁴। मैं एक बात आपको बता दूं, इन दोनों का बीमीय सूत्र बराबर आएगा जी, इन दोनों का बीमीय सूत्र बराबर आएगा, और वही आएगा जो प्रतिरोध का होता है, V/I। V का क्या होता है, विभवांतर का, अभी अभी लिखा था हमने, विभवांतर होता है वर्क, M1 L2 T-2, कार्य बटे आवेश। आवेश होता है जी A1 T-1 करोगे तो यहां -3 लग जाएगी, अपॉन धारा A1। M1 L2 T-3 A-2, यह होता है प्रतिरोध का। जो फार्मूला वहां पर था वही फार्मूला यहां आएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। M1 L2 T-3 A-2, और यहां पर भी वही आएगा, M1 L2 T-3 A-2। क्यों, क्योंकि इसकी इकाई भी क्या होती है, ओम। इसकी इकाई भी क्या होती है, ओम, और इसकी इकाई भी क्या होती है, ओम। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, एक ही बात है, ओम। ठीक है, तो बात क्या है, देखो चेक करते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। देखो नीचे क्या बचेगा, M-1 L2 T⁴ A⁴। करो उल्टा, उल्टा करने पर ये आ रहा है कि नहीं, देखो XC बराबर, ऊपर गया L, ऊपर जाएगा T⁻³ A⁻²। L की पावर कितनी आ रही है वहां पर, ध्यान से देखो, L की पावर यहां पर 2 है, C में L देखो ना, ये देखो ये गड़बड़ कर रहे हो,
एल को ऊपर लेके जाओ, -2 आएगा। एल को ऊपर ले जाओ तो यहाँ -2 आएगा, यहाँ पे -2 आएगा, -2 -2 आया। M1 L माइनस, नीचे -2 था, -2 को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर किसके साथ जाएगा, +2 के साथ। M1 L2 T -3 A -2, सही है जी। अब यहां पर देखो M1 L2 T -3 A -2 मैच कराओ। M1 L2 T -3 A -2, M1 L2 T -3 A -2। बस ये सिंपल, कोई आप कैलकुलेशन के दौरान पावर ऊपर नीचे करते टाइम कोई मिस्टेक नहीं कर दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है जी L। C क्या था, संधारित्र। ये संधारित्र का प्रतिरोध है, इसलिए इसको बोलते हैं धरातीय प्रतिघात। ये प्रेरकत्व का प्रतिरोध है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। आपको खैर अभी तो याद रखना है नाम, प्रेरणिक प्रतिघात, धरातीय प्रतिघात और प्रतिरोध, तीनों का विमीय सूत्र भी बराबर है और तीनों की इकाई भी बराबर है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक होता है जी दर्पण या लेंस की फोकस दूरी। दर्पण या लेंस की फोकस दूरी F से दर्शाते हैं। तो फोकस दूरी है तो वो दूरी हुई ना जी L1, और इकाई किस में लिखेंगे, मीटर में। ठीक है, अब आता है जी दर्पण या लेंस की शक्ति। दर्पण या लेंस की शक्ति आ गई जी। शक्ति को P से दर्शाते हैं, उसका सूत्र 1/F होता है जी, 1/मीटर, यानी हम इसको बोल देते हैं प्रति मीटर में आता है ये। ठीक है, ये दर्पण या लेंस की शक्ति होती है, वो 1/F की फॉर्म में हम ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ अदर फार्मूलों पे हम बढ़ते हैं, जैसे एटम वाले लेक्चर में आगे जाते हैं, आवर्ती, प्लांक नियतांक, ये सारी बातें तो हमने पढ़ी है। अब एक फार्मूला ये आता है, देखो वर्क फंक्शन, कार्य फलन। कार्य फलन होता है जी जिसको फाई नोड से दर्शाते हैं। कार्य फलन, वर्क फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। कार्य फलन है क्या, ऊर्जा ही है ये एक। कैसे आता है, H इंटू में म्यू नोड। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, और ये होती है जी दहली आवर्ती। इन दोनों को गुणा करोगे तो कार्यफलन आएगा। अब प्लांक नियतांक का हमने फार्मूला पहले ही देख लिया है, अब याद नहीं आ रहा है तो ऐसे देख लो। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक H से दर्शाते हैं, सूत्र होता था H म्यू, यह आवर्ती होती थी। तो H का सूत्र क्या होता है, E/म्यू हो गया जी। M1 L2 T-2, आवर्ती तो T-1 होती है। तो प्लांक नियतांक का ये सूत्र होता है, याद रखना है, M1 L2 T⁻⁻1, और इकाई क्या होगी जी, ऊपर जूल है और नीचे जी सेकंड इनवर्स, यानी बोलें तो जूल इंटू में सेकंड, ऐसे बोल सकते हो आप, जूल सेकंड। जूल सेकंड इसकी इकाई होती है। तो वो दोनों मान आप वापस रखोगे तो कार्यफलन का मान वापस से यही वही आएगा। अभी ये देखो ना, प्लांक नियतांक गुणा आवर्ती, को आवर्ती तो कोई सी भी हो, तो क्या होता आएगा, M1 L2
T-2 और इकाई बोलें तो क्या आएगी, जूल। इकाई क्या आएगी, जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने शक्ति के बारे में बात कर ली, कार्यफलन के बारे में बात कर लिया। अब एक आता है जी रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता ये क्या होता है जी, ये होता है जी डीपीएस के बराबर होता है। इसको ऐसे ले सकते हैं, लिखते हैं डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। डी फॉर डिसइंटीग्रेशन, पी पर एस फॉर सेकंड। डिसइंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं विखंडन। विखंडन प्रति सेकंड, विखंडन प्रति सेकंड है ये। डिसइंटीग्रेशन प्रति सेकंड क्या है, विखंडन प्रति सेकंड, यानी 1/सेकंड। 1/सेकंड यानी T⁻1, यानी बोलें तो m0 L0 T-1, ये इसका फार्मूला है। इकाई बोलें तो सेकंड इनवर्स, सेकंड की घात -1, प्रति सेकंड भी बोल देते हैं जिसको। अब एक आता है जी क्षय नियतांक। क्षय नियतांक, क्षय नियतांक होता है जी लैम्बडा। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है अर्ध आयु का एक फार्मूला लगाते हैं। अर्ध आयु का फार्मूला होता है, इसको T½ से लिखते हैं 0.693 अपॉन लैम्बडा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्षय नियतांक का फार्मूला क्या है, 0.693 अपॉन अर्ध आयु। अभी अर्ध आयु हो, पूरी आयु हो, समय हुआ ना, तो समय की विमाई क्या होगी, समय की विमाई तो T1 हुई ना, समय की विमाई तो T1 हुई। तो लैम्बडा की विमाई क्या हुई, m0 L0 T की घात -1 और बोले तो प्रति सेकंड। ठीक है, क्षय नियतांक का यह सूत्र हुआ। आगे बढ़िए, रेडियो एक्टिवता हो गई, क्षय नियतांक हो गया। ठीक है, अब आगे इसमें मेन फार्मूले हमने सारे कवर कर लिए हैं। फिर भी मैं देखता हूं कोई अगर और फार्मूला होता है तो और बताता हूं। देखो मेन फार्मूले सारे आ गए हैं जी। ठीक है, वैसे इनमें फार्मूलों की कोई लिमिट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मेन आपको जैसे आप 11th 12th पढ़ेंगे तो फार्मूलों की और रिपीटेशन होगी और याद हो जाएंगे। आप ये मत सोचना कि ये फार्मूले सारे अभी, जब आप ये सारी भौतिक राशियां हैं ये सारी की सारी, और जब आप ये 11th में कुछ 12th में सारी पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगी। अभी एक बार थोड़ी प्रॉब्लम आएगी याद रखने में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और फार्मूला देखो क्या है, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, ये फार्मूला देखो, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या है, इसको Z से दर्शाते हैं। ये होता है जी R के बराबर कह सकते हो, XL के बराबर कह सकते हो, XC के बराबर, इन सब का फार्मूला बराबर ही होता है। तो किसी एक का निकाल लो, जैसे R का निकाल लेते हैं, आसान रहता है, V/I। V क्या होता है जी, W/Q अपॉन I। तो W का क्या हुआ, m1 L2 T-2
ऊपर जाएगा A1T1 माइनस के साथ एक ये भी नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर A1 जाएगा। तो फाइनल फार्मूला क्या मिला जी Z का, M1 L की पावर 2 T की पावर -3 A की पावर -2 और इसकी भी कई क्या ही जी, ओम। ठीक है, समझ गए। और बात करते हैं, ये प्रतिबाधा का था। और मेन फार्मूले जैसे आपको मैं फिर भी बता चुका हूँ, बता दिए हैं। फिर भी जैसे एक ये आती है जी ऊर्जा घनत्व, ये फार्मूला ज़्यादातर यूज होता है एक हमारे, ऊर्जा घनत्व। ये होता है जी जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ऊर्जा घनत्व विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में होता है ये ऊर्जा घनत्व। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ऊर्जा घनत्व होता क्या है। आप फार्मूले पुट करोगे तो भी वही आएगा। ऊर्जा घनत्व चाहे कोई सा भी हो जी, ऊर्जा घनत्व का एक ही फार्मूला लगाना है, ऊर्जा को भाग कर दीजिए किससे, आयतन से। ऊर्जा घनत्व क्या होगा, ऊर्जा को आयतन से भाग कर दीजिए। ऊर्जा का सूत्र क्या, M1L2T-2 और आयतन का सूत्र क्या है, L की पावर 3। तो क्या आएगा सूत्र, M1L-1T-2, M1L-1T-2, ये सूत्र आएगा जी ऊर्जा घनत्व। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ को छोड़ दीजिए, एप्सिलॉन नॉट और ई स्क्वायर दोनों के फार्मूले पुट करके हम चेक कर लेते हैं। चलो तो करिए। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला कैसे निकालते हो जी, विद्युत क्षेत्र का फार्मूला तो F/Q, M1L1T-2 अपॉन A1T1, M1L1T-2 अपॉन A1T1। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला आया जी M1L1T-2 A-1, ऊपर जाएगा ये एक तो हो जाएगा, इसकी -2 की जगह हम क्या लगा देंगे, -3। समझ रहे हो। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला भी हमने निकाला है जी, पहले कई बार निकाल लिया, देख लीजिए क्या होता था, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/R²। तो एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट अगर आप यहां से देखेंगे, एप्सिलॉन नॉट यहां से देखेंगे तो क्या, ऊपर लाओ, इनको नीचे ले आओ, Q²/FR², ये तो मिलेगा। Q² भाई 4 पाई को तो नहीं है, तो छोड़ ही दो, Q²/FR²। Q² क्या, A1T1 स्क्वायर करोगे तो A2T2, F का फार्मूला M1L1T-2, R² क्या, L2। तो एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला इसके ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला क्या मिला, M-1, L की पावर नीचे 3 ऊपर लाओगे तो -3, T की पावर 2 और 2 4, A की पावर 2। तो क्या फार्मूला मिला देखो, M-1 L-3 T की 4 A की 2 M2 L2 -6 -2, -2 से +2 हो गई जी कैंसर। M की घात 2 या -1 1, L की घात -1, T की घात -2। देखो मैच किया कि नहीं, M1L-1T-2। यानी ऊर्जा घनत्व का कोई भी फार्मूला हो, चाहे वो आप जो पहले पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा घनत्व हो या स्थितिज ऊर्जा घनत्व हो या विद्युत ऊर्जा घनत्व हो, ऊर्जा घनत्व का मतलब ऊर्जा बटे आयतन। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, अब हमने जो फार्मूले हैं वो सारे देख दिए हैं जी, लगभग मेन हमने सारे फार्मूले चेक कर दिए हैं। सारे के सारे फार्मूले आपको निकालने आने चाहिए इस तरीके से। ये तरीका है फार्मूला हो, ये तरीका है, ये तरीका है। फाइनली आप इनको नहीं रट सकते, इनको रटोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आप इनको निकाल के देखिए, चेक करके देखिए फार्मूलों को, ठीक है। जैसे कोई और फार्मूला, मैं एक आधा कोई और फार्मूला लिखता हूँ, अगली क्लास में इनके प्रयोग लिखेंगे। तो अब एक ये फार्मूला है जी, ये देखिए b² म्यू नॉट, ये फार्मूला है। b यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, इसका फार्मूला क्या आएगा देखो, ये भी चुंबकीय है, चुंबकीय क्षेत्र में आता है ये फार्मूला। तो b² को तो b² रखिए, 2 म्यू नॉट को क्या बोलोगे है क्या, ये टर्म क्या है, ये टर्म है जी चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, ये फार्मूला म्यू नॉट। म्यू का फार्मूला कहां से निकालें, ये देखो ये फार्मूला बताया था BdL = म्यू नॉट I बताया था। तो म्यू नॉट का फार्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट = BL/I, BL/I। दो का तो कोई काम ही नहीं, एक B से एक B क्या हो गया, कैंसल। तो ऊपर B है, ऊपर I है और नीचे कौन है, L। अब B का कैसे निकालते थे, F = BIL। तो B की जगह क्या रखते थे बताओ, B की जगह रखते थे F के नीचे आ गया IL, B की जगह F के नीचे आ गया IL, ऊपर I है नीचे L है, एक I से एक I क्या हो गया, कैंसल। F का सूत्र क्या आया, m1L1T-2 अपॉन L × L, L²। क्या सूत्र मिला, m1L-1T-2। ये देखिए m1L-1T-2 ऊर्जा घनत्व हो गया जी। और इकाई क्या होगी, जूल पर मीटर क्यूब। नीचे आयतन आ गया, जूल पर मीटर क्यूब। चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व हो या विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व हो, किसी की भी ऊर्जा घनत्व हो, ऊर्जा घनत्व का यही सूत्र है जी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज फार्मूले क्लोज कर देता हूं। सारे फार्मूले हमने पढ़ दिए हैं लेक्चर 9 तक, इकाई और विमाएं के। एक एक फार्मूले को आप कम से कम 3-3, 4-4 बार लिख के देखिए। खासकर जो 12th के फार्मूले हैं वो थोड़े से अच्छे हैं, 11th में भी कुछ अच्छे हैं, 12th में कुछ ज़्यादा अच्छे हैं, बड़े फार्मूले। हर एक फार्मूले को आप 2-2 बार, 3-3 बार रफ कॉपी में लिखें, फेयर कॉपी एक लगानी है सबकी। उसके बाद अगली क्लास में आपको पता चलेगा कि हमने ये फार्मूले क्यों पढ़े हैं, इनका प्रयोग क्या है। तो अगली क्लास में हम इनके प्रयोग पे काम करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो, आप लेक्चर को दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आगे करके देख लीजिए। हो सकता है कहीं पर मिस्टेक हो, बाई चांस हो जाती होगी, -2 आ गया, तो आप थोड़ा सा उसको आगे चलाएंगे तो आपको वो क्लियर आ जाएगा कि क्या हुआ था एक्चुअल में, ठीक है। ओके।